भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम चौथा कैंटो 17वां अध्याय और 16वां श्लोक। महाराज पृथ्वी पर जब एक बार कुपित हो गए तो हमने देखा था कि पृथ्वी जो है घबरा गई थी। पृथ्वी पर बाण उठाया था भगवान ने, पृथ्वी महाराज ने, लेकिन पृथ्वी ने तुरंत गाय का रूप ले लिया और दौड़ती रही। लेकिन पृथ्वी महाराज इस बार चूके नहीं, वो समझ गए ये पृथ्वी ही है या अपने काम से भाग रही है और गाय का रूप लेके मुझे ठग रही है। तो उन्हें गाय के पीछे ऐसा लगा आज वो गाय को ही मार देंगे। सा दिशो विदेशो देवी रोदसी चांतनम तयो धावन्ति तत्र तत्रेनम ददर्शनानुदिता युधम। गौरूप पृथ्वी स्वर्ग तथा पृथ्वी के बीच अंतरिक्ष में इधर उधर दौड़ने लगी और जहाँ पर वह जाती राजा अपना धनुष बाण लिए उसका पीछा करते रहते। हाँ, कहाँ कहाँ नहीं गई वो। ऐसा तो पहले कभी नहीं सुना था। हमने सुना था कि जब कृष्ण ने भगवान के रूप में अवतार लिया था, कृष्ण अवतार हुआ था, तब पृथ्वी ही गई थी भगवान के पास कि मैं इन असुरों से बड़ी पीड़ित हूँ, इन असुर राजाओं को आप समाप्त कीजिए, मैं इनका बोझ नहीं सहन कर पाती हूँ। और भगवान ने पृथ्वी को बोला था डोंट वरी, आई विल कम, आई एम कमिंग। आज वही पृथ्वी भाग रही है चारों तरफ। क्यों ऐसा हो जाता है हमारे जीवन में? जब हम अपने कर्तव्यों को त्याग देते हैं, वट इज़ डूएबल, वट इज़ नॉट डूएबल, हम इसको भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि हम यहाँ पर सर्विस के लिए आए हैं, भोगने के लिए नहीं आए। जब हम अपनी ड्यूटीज़ को भूल जाते हैं, जब हम पुराने हो जाते हैं तो धीरे धीरे कई बार हम चीज़ों को ग्रांटेड ले लेते हैं और सर्विस एटीट्यूड खो देते हैं। तब हमारे जीवन में ऐसा होता है। तो आज पृथ्वी को जो अन्न देना था, कृष्ण या भगवान साक्षात पृथ्वी महाराज के रूप में वहाँ थे, तो उनको अपना कार्य कर देना चाहिए था। लेकिन अब उन्हें भागना पड़ रहा है और अंतरिक्ष में भाग रही हैं, चारों तरफ भाग रही हैं, लेकिन बच नहीं पा रही हैं। लोके ना विंदत त्राणम वैन्या मृत्योरिव प्रजा त्रस्ता तदा निवृते हृदयेन विदु यथा। जिस प्रकार मनुष्य मृत्यु के क्रूर हाथों से नहीं बच सकता, उसी प्रकार गौरूप पृथ्वी वेन के पुत्र से नहीं बच सकी। अंत में पृथ्वी भयभीत हो गई और दुखित हृदय से असहाय अवस्था में पीछे की ओर मुड़ी। आप देखते हैं कि जब एक हिरण शेर से बचने के लिए भागता है, बहुत तेज़ भागता है, लेकिन कब तक भागेगा? अल्टीमेटली वो शेर के आगे नहीं चल सकता ना। हाँ, उसके अंदर पावर है। भागते भागते अगर शेर अपना हाथ भी उसके ऊपर ऐसे रख देता है, उसी में वो हिरण धराशायी हो जाता है, ख़त्म। इसलिए अंतिम अवस्था में हिरण एक बार पीछे मुड़ के देखता ही है अपनी मृत्यु को, देखता है क्या कर सकता हूँ, क्या मैं सींग से इससे लड़ सकता हूँ। तो ऐसी अवस्था में, असहाय अवस्था में पृथ्वी पीछे की ओर मुड़ी। उवाच च महाभागम धर्मज्ञापन वत्सला त्राही मामपि भूतानां पालने अवस्थितो भवान। परम ऐश्वर्यवान राजा पृथु को धर्म के ज्ञाता तथा शरणागतों के आश्रय के रूप में संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कृपया मुझे बचाइए। वाह, दिस इज़ द वंडरफुल थिंग वी कैन डू, दिस इज़ अवेलेबल। ये ऑप्शन हम सबके पास है। ये भगवान गीता में बोलते हैं कि सर्वधर्मान परित्यजे मामेकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। कि यदि आप मेरे को शरणागति करेंगे तो मैं तुम्हारे सारे अपराधों को क्षमा कर दूंगा, तुम्हारे इसको सब पापों से मुक्त कर दूंगा, लेकिन शरणागति तो करो। तो पृथ्वी ने यहाँ पर वही किया। पृथ्वी ने तुरंत भगवान की शरणागति कर दी और बोला कृपया मुझे बचाइए, मैं आपकी शरणागति हूँ, अब मैं आपकी दास हूँ। दास को तो नहीं मारेंगे आप, मैं तो आपकी शरणागति हूँ। भगवान भी ऐसे, ये चीटिंग नहीं है। अगर ईमानदारी से हम ऐसा करें कि हम अपने पुराने किए गए सारे पापों से हे भगवान क्षमा मांगते हैं और आपको शरणागति करते हैं। भगवान कहते हैं मुझे शरणागति करने से काम नहीं चलेगा, कौन तुम्हारे कान मरोड़ेगा, मैं मरोड़ूंगा यहाँ पे आके। हाँ, तब भगवान कहते हैं कि तद विधि प्रणिपाते न, गो टू अ सेल्फ रियलाइज पर्सन, गो देयर, उनको शरणागति करके दिखाओ। फिर लोग कहते हैं इनको, आपको तो कर दूंगा भगवान, लेकिन इनको नहीं कर पाऊंगा। तब भगवान कहते हैं तो फिर जाओ, गो टू हेल, बिकॉज दिस इज द वे। भगवान ने ये रास्ता बनाया है, तरीका बनाया है। हम वास्तव में शरणागति हैं कि नहीं ये पता नहीं होता, हम ढोंग कर देते हैं कई बार शरणागति होने का। वो तभी पता चलता है जब हम दास दास दासानुदास बन जाते हैं, दास दासानुदास, तब पता चलता है कि वो शरणागति है वास्तव में।
तो पृथ्वी ने यहाँ पर शरणागति का और बोला मुझे बचाइए, आप समस्त जीवात्माओं के रक्षक हैं, अब आप इस लोक के राजा के रूप में स्थित हैं, अब प्रजा का रक्षा करना तो आपका काम है। हाँ, ये तो एक पृथ्वी थी। हम सुनते हैं कि परीक्षित महाराज ने कली को भी संरक्षण दिया। कली ने भी कहा ओ मैं आपके शरणागति हूँ, झुक गया, पैरों पे पड़ गया। जब परीक्षित महाराज कली को मारने ही वाले थे, सोचिए कली मर जाता, विधि का विधान ही खत्म हो जाता। द्वापर के बाद कलयुग आना था, कलयुग कहाँ है जी, मर गया। तो कलयुग ने एकदम से शरणागति कर ली। अब मैं भी तो हूँ, आप ही का हूँ, आपकी प्रजा में हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। तो उन्होंने उसको भी रक्षा करी। तो यही धर्म है। राजा राम के सामने जब विभीषण आए, तो विभीषण जब आए तो पहचान लिए गए, जो भी आए वो जिस भी तरह से पहचान लिए गए। तो फैसला किया गया अब क्या किया जाए। तो सब ने बोला मार देना चाहिए, राक्षस कुल से आया है, भरोसा नहीं कर सकते। भेष बदलने वाला व्यक्ति है, रावण का दूत हो सकता है, यहाँ की सारी खबरें लेगा हमारे साथ, रावण को पहुँचा देगा। बिल्कुल लॉजिकल थिंकिंग है, ऑब्वियस थिंकिंग है। राक्षसों के राज से आया उड़ता हुआ, यहाँ पर आ रहा है, कह रहा है मेरे को, मैं तुम्हारी शरणा में हूँ। भैया अभी तक कहाँ थे तुम? हम कब से यहाँ पर ढूंढ रहे हैं सीता मैया को, अब तक तो आए नहीं तुम बताने के लिए। अब जब तुमने देख लिया कि तुम्हारे सर पे मारने आ गए, तुम कह रहे तुम्हारी शरण में हूँ। एवरीबडी सेड कि इसको मार देना चाहिए, लेकिन राम ने बोला अल्टीमेटली नहीं, और हनुमान जी ने भी बोला। तो राम जी ने कहा नहीं, ये मेरी शरण में आया है। हाँ, अब शरण में आया है, चाहे मुझे चीट ही करे, आई मस्ट। हाँ, तो मैं अपने इस नियम को, अपने इस वादे को तोड़ नहीं सकता। हाँ, कि मामेकम शरणम ब्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। तो इस प्रकार से पृथ्वी ने वही किया और वो भगवान की शरण में आ गई। स त्वं जिंघाससे कस्मादिनाम कृता किल्भिषाम अहनिश्चत कथम योषाम धर्मज्ञ इति यो मतः। गोरु पृथ्वी राजा से अनुनय विनय करती रही, मैं अत्यंत दीन हूँ और मैंने कोई पाप नहीं किया है, तो फिर मुझे क्यों मारना चाहते हो? देखिए, ज़रूरी नहीं है कि पाप किया जाए, कई बार कुछ ना किया जाए ये भी अपने आप में बहुत बड़ा पाप है। जैसे हम कहते हैं ना कि एकादशी का व्रत सबको रखना चाहिए, लेकिन अगर हम आपको ये कहें कि जो एकादशी का व्रत नहीं रखता है वो पाप खाता है, ये समझना पड़ेगा हमको। इस संसार में रहते हुए, खाते हुए, सोते हुए, सांस लेते हुए हर व्यक्ति पाप कर देता है। हाँ, चाहे आप कह दो कि मैंने बचपन से मांस नहीं खाया, हाँ, लेकिन इतनी सब्जियों को तो खा ही गए हम। गाजर, मूली, टिंडे, न जाने कितनी दालों के बीज खा खा के हमने ख़त्म कर दिए, मल में कन्वर्ट कर दिए। तो पाप तो हो ही जाता है, राइट। तो हम क्या खाएं ना, इसलिए भगवान बोलते हैं, हाँ, क्या कहते हैं भगवान की, जो व्यक्ति पच्यन्ति ते भुंक्ते ते त्वघम पापम ये पच्यन्ति आत्म कारणात्, कि जो व्यक्ति अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए खाता है वो वास्तव में पाप खाता है। इसका मतलब इस संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो पापी नहीं है। तो हर व्यक्ति पापी है। इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि हमें क्यों, हमारे जीवन में कष्ट क्यों आ रहे हैं। द वेरी फैक्ट कि हम इस संसार में हैं, इस बात को साबित करता है कि हमने पाप किया है। क्योंकि ये संसार जो है, इसकी ये जेल की तरह है और दुर्गा इसकी जेलर है। तो जेल के अंदर कोई शरीफ आदमी तो आता नहीं है। तो हम सब पापी ही हैं, हमने पाप किया ही है, इसलिए हम कभी भी नहीं कह सकते हमारे जीवन में कष्ट क्यों आ रहा है। कई बार हमने बोला कि जो धर्म है उसका ना पालन करना भी पाप है। जैसे ये योगा धर्म है कि सबको हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए या इसका प्रचार करना चाहिए। यदि हम ये भी नहीं करते तो हम पाप करते हैं। जैसे शिला प्रभुपाद ने बोला, यदि आप हरे कृष्णा, यदि आप इसका प्रचार नहीं करते कृष्णा भावनामृत की, तो आप हिंसा करते हैं, दैट इज़ वायलेंस। हाँ, अब बताइए, इसकी डेफिनेशन के हिसाब से हम सब वायलेंट हैं, हम सब हिंसक हैं जो प्रचार नहीं करता है किसी भी तरीके से। तो इस तरीके से सोचा जाए तो हम सभी पापी हैं। लेकिन पृथ्वी ने कहा मैंने तो कोई पाप नहीं किया है, लेकिन पृथ्वी ने वो नहीं किया जो उसको करना चाहिए था। तो भी कहती है कि तो फिर आप मुझे क्यों मारना चाहते हैं, आप धर्म के नियमों को जानने वाले हैं, तो फिर आप मुझसे द्वेष क्यों रखते हैं एक स्त्री को मारने के लिए, क्या ये सही है? अच्छा, आगे सुनते हैं। प्रहरन्ति नवे स्त्रीषु कृतागः स्वपि जन्तवः किमुत त्वदिद्वा द्विधा राजन करुणा दीन वत्सला। यदि स्त्री कोई पाप कर्म भी करे तो मनुष्य को उस पर हाथ नहीं उठाना चाहिए।
हे राजन, आप इतने दयालु हैं कि आपके विषय में क्या कहा जाए, आप तो रक्षक हैं, दीन वत्सल हैं। तो स्त्रियों को और बच्चों को कमज़ोर माना जाता है, दे मस्ट बी प्रोटेक्टेड। तो बोला कि इनसे गलती भी हो जाए तो इन्हें थोड़ा डांट दो, कुछ भी कर दो, लेकिन ऐसे तो नहीं करना चाहिए। आप क्या मुझे मार ही डालेंगे? आप तो इतने दयालु हैं, तो आप सोचिए, मैं तो एक स्त्री हूँ और गाय के रूप में हूँ अभी तो, और मेरे को ऐसा कोई पाप भी नहीं दिखता, और फिर मैं स्त्री हूँ। तो ये सब बातें उन्होंने बोली। माम विपाटया जराम नावम यत्र विश्वम प्रतिष्ठितम आत्मानं च प्रजाश्चेम कथम कथम भसी धास्यति। गोरूप पृथ्वी ने कहा, हे राजन, मैं एक सुदृढ़ नाव के तुल्य हूँ और समस्त संसार की सारी सामग्री मुझ में है कि नहीं? जैसे एक नाव चलती है पानी के अंदर, हम लोग कई बार नाव में जाते हैं तो कितना सारा सामान होता है, कितने बड़े बड़े शिप होते हैं, क्या क्या नहीं होता उसमें, कितने सारे लोग खड़े हैं। हम नाव पर ट्रस्ट करके उस पर चढ़ ही जाते हैं, और सोचिए अगर वो नाव पलट जाए तो क्या हो, है ना? तो सारी चीज़ें उस पर टिकी हुई हैं। वैसे इस पृथ्वी पर कितना बोझ है, हम कभी सोचते नहीं हैं। बिल्डिंग पे बिल्डिंग पे बिल्डिंग, 20 माला मंजिल, 50 मंजिल, 100 मंजिल, 150 मंजिल बनाए जा रहे हैं हम लोग, उसके ऊपर वजन डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं। तो ये सारा वजन किसके ऊपर है? ये सारा वजन पृथ्वी पर है। सारी की सारी दुनिया की हर चीज़ तो मुझ पर ही है। यदि आप मुझे छिन्न कर देंगे तो फिर आप अपने को तथा अपनी प्रजा को डूबने से कैसे बचाएंगे? ये नाव ही अगर हट जाएगी तो क्या होगा आपकी प्रजा का? अब उन्हें क्या लगता है कि भगवान जाए, इतने मूर्ख हैं कि वो मतलब धमका रहे हैं बेसिकली पृथ्वी को। मारना होता तो पृथ्वी अब तक बचती क्या? हाँ, बचती। कौन? भगवान की बाहें टेढ़ी करने से ही संसार समाप्त हो सकता है। अब भगवान का एक अंश है शिव जी, वो क्या करते हैं? केवल नाचते हैं। बताइए, उनके नाचने से सारी प्रलय आती है। कोई व्यक्ति नाचे और प्रलय आ जाए, सोच सकते हैं आप? वो भी भगवान के अंश रूपी। तो पृथ्वी को तो भगवान केवल डरा ही रहे थे, सबक सिखा रहे थे। तो इस प्रकार से उन्होंने बोला कि यदि पृथ्वी नहीं रहेगी तो तुम्हारी प्रजा कहाँ रहेगी राजा पृथु? क्या होगा तब? अब पृथु महाराज बोलना शुरू करते हैं। पृथु महाराज ने उत्तर दिया, वसुधे त्वाम वधिष्यामि मच्छासन परांग मुखम मुखिम भागम बर्हिषीया विंगतेना तनोति चा नोवसु। हे पृथ्वी, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है। तुमने हमारे द्वारा संपन्न यज्ञों में देवता के रूप में अपना अंश ग्रहण किया, लेकिन अन्न नहीं दिया बदले में। इस कारण से मैं तुम्हारा वध करूँगा। देखिए, इतने पर भी भगवान अपने रास्ते से नहीं हटे। इसलिए भगवान अर्जुन को भी बोलते हैं। अर्जुन बोलता है कि ये लोग मर जाएंगे, ये विधवा हो जाएंगी, ये क्या, मेरे को नहीं चाहिए राज्य, क्या करूँगा इस राज्य का, बेकार है सब, क्यों लड़ूँ मैं लड़ाई। तो भगवान तब भी उसको बोलते हैं, इससे काम नहीं चलेगा, ये कायरता है, मूर्खता है, तुम इनको शरीर समझ रहे हो, ये शरीर नहीं है, ये तुम्हारा कर्तव्य बनता है। यू हैव टू डू दैट, यू हैव टू किल व्हेन यू हैव टू किल फॉर धर्म। और नहीं तो अपने को भी हम त्याग, अपने प्राण की भी आहुति हम दे देते हैं धर्म के लिए, और दूसरे के प्राण भी लिए जा सकते हैं धर्म के लिए। धर्म करना है, न कि इस कायरता को अपनाना है। और यहाँ पर भी भगवान यही कह रहे हैं, तुम चाहे माता हो, तुम चाहे गाय हो, तुम चाहे पृथ्वी हो, लेकिन क्योंकि तुम अपने कर्तव्यों को पूरा नहीं कर रही हो, इसलिए मैं तुम्हारा वध कर ही दूंगा। अभी भी देखिए बोल रहे हैं कर दूंगा, लेकिन करना होता तो भगवान कर ही देते अब तक। तो इस प्रकार से, लेकिन वो बोल रहे हैं कि चाहे कोई भी बहानेबाजी मारी जाए, लेकिन हर किसी को, एवरीबडी मस्ट डू इज एक्टिविटीज इज प्रेस्क्राइब्ड ड्यूटीज। इसलिए बड़ा क्लियरली यहाँ बताया जा रहा है कि हर व्यक्ति को, वो ये नहीं कह सकता कि मैं तो बालक हूँ। आजकल बड़ा एक कस्टम चला है ना कि तो बच्चों को क्यों भक्ति कराई जाए, तो बालक है। भगवान तो यहाँ गाय को, एक लेडी को भी नहीं छोड़ रहे हैं दंड देने से, क्योंकि वास्तव में एक बालक नहीं है, वो पूरी एक आत्मा ही है। बालक तो केवल शरीर है, आत्मा तो वो आपकी और मेरी जैसी है। तो उसको भी बराबर का दंड एक्चुअली में दिया जा सकता है। इसलिए किसी के लिए भी नहीं है, जब तक एटलीस्ट उसको इसलिए कहते हैं बचपन से शिक्षा दी जाए, नहीं तो उससे जो अनजाने में जो उससे पाप कर्म हो रहे हैं, वो हो रहे हैं, उसका रिएक्शन उसको मिलेगा। तो इसलिए उन्होंने बोला कि तुमने अपना कर्तव्य नहीं निभाया। तुम्हारा कर्तव्य क्या था? तुम्हारा कर्तव्य था कि तुम्हें अन्न देना चाहिए था, तुम्हारी ड्यूटी है अन्न देना। इसलिए कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता, जैसे माना मैंने आपको एक, जैसे पुराने ज़माने में होता है, ज्वेलरी दे दी रखने के लिए कि मैं ट्रैवलिंग करके आऊँगा तो ज्वेलरी मुझे दे देना मुझे। अब जब हम ज्वेलरी लेने आए आपसे तो आपने कहा नहीं जी, अब ज्वेलरी तो आप ये देखिए जी, आप 1 महीने बाद आए, आपने बोला था 20 दिन में आ जाएंगे।
ये तो नहीं चलेगा, अब तो ज्वेलरी मुझे मैं दे नहीं पाऊँगा आपको, है ना। तो गड़बड़ हो गई ना। एक धरोहर के रूप में वस्तुएं संसार में हमें मिली हैं, ये वास्तव में भगवान की धरोहर है यार वस्तु। हमारी ये जो जितनी भी संपत्ति है, संपत्ति का मालिक कौन है? लक्ष्मीपति कौन है? लक्ष्मीपति भगवान है। और ये सारी वस्तुएं वास्तव में भगवान की हैं। हमारी संतान इत्यादि भी भगवान के हैं। उसको अपना मान के बांध लेना, अपने यूज़ के लिए ही इस्तेमाल करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, उचित नहीं है। ये हमें समझना पड़ेगा। तो ये सारी ऑपुलेंस भगवान की वास्तव में, भगवान की सेवा में लगनी चाहिए। हाँ, हमें कुछ भी मिला हो, इसे पृथ्वी को यदि अन्न मिला है तो वो पृथ्वी का नहीं है ना। पृथ्वी के अंदर ये कैपेसिटी कि वो अन्न अर्जित कर पाए, पैदा कर पाए, ये भी भगवान ने ही डाली है। वैसे ही हमने डिस्कस किया था कि माता के स्तनों में दूध भी भगवान ही डालते हैं, माता के गर्भ में बच्चे को बड़ा करने वाले भी भगवान हैं, लेकिन हम उस भगवान को भूल जाते हैं और उसको अपना मान ले, अपना हक मान लेते हैं। तो यही भगवान पृथ्वी को याद दिला रहे हैं कि तुम्हें अन्न देना चाहिए था, इट इज़ योर फॉल्ट, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो क्या होगा इसका अंत, तो जाने भगवान पूरे मूड में है इस वक्त, इतनी आसानी से मानने वाले नहीं हैं। आगे क्या होता है हम अगले प्रवचन में सुनेंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की